हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में, मैथ है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे। ठीक है ना। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, देखिए और इसको लगाने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप देखेंगे कि ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला सामान्य कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों जब साथ मिल जाए तो इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि ए जो है कितना दिन में काम को कर रहा है आपका, है ना। ए इस काम को कर रहा है 6 दिन में। कितना दिन में? 6 दिन में कर रहा है। बी इस काम को 8 दिन में कर रहा है। ठीक है ना। तो ये दोनों जब साथ में मिल जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों जब साथ में मिल जाएंगे तो इस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी होता है ए बी बट्टा ए प्लस बी। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला इस पे भी डाल दीजिएगा तो ये बन जाएगा। ए बी क्या है कि ए की जगह पर कितना 6 डालना है, बी की जगह पर कितना डालना है 8 डालना है, ए प्लस बी, यानी कि 8 और 6 जैसे जोड़ेंगे। ठीक है। तो 6 गुने 8 प्लस 14, ये कटेगा, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, यानी कि इसका जो आंसर भी आपका आएगा 24/7 दिन, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये तो एक मेथड इससे बना सकते हैं आप, है ना। एक क्या है कि इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 6 8 के तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है। और 6 चौके 24, 4 जो होता है इसका एक दिन के कार्य करने की क्षमता है, और 24 जो आपका एलसीएम निकले क्या है, टोटल वर्क होता है। ठीक है ना। टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क, टोटल काम होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि जब डे निकालना होता है तो टोटल कार्य में क्षमता से हम भाग दे देते हैं। तो 24 और 4 और इससे कितना है 8 3 24, 3, यानी कि 4 और 3 7, 24/7 दिन यहाँ भी आ गया। ठीक है ना। जो आप ओल्ड मेथड से निकालते हैं वो मेथड सबको जानता है, कोई बताना कोई जरूरी नहीं है ना। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा डी अकेला सामान्य कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी तथा डी दोनों मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है कि ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई सामान्य कार्य को 180 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर सामान्य कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए सी तथा ई मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपका है क्या है कि ए तथा सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 120 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है ना। कर सकते हैं। और सी तथा ई इसी कार्य को कितना दिन में, 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा ई इसी काम को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए सी और ई इसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, बनाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है। क्या करेंगे कि सबका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम। ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो निकालेंगे, एलसीएम निकल गया वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है। तो इसका टोटल वर्क यानी कि एलसीएम जब निकालेंगे तो 120 80 160 का एलसीएम कितना होगा बताइए। ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे 120। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका कि ए और सी, ठीक है ना, ए और सी इस काम को 120 दिन में करते हैं। सी तथा ई इसी काम को 80 दिन में करते हैं। ए तथा ई इसी काम को 160 दिन में करते हैं। तो ए सी ई जब तीनों मिल जाएंगे एक साथ तो कितना दिन में इस काम को कर पाएंगे। ठीक है ना। यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए क्या था कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर को पकड़ लेंगे। ठीक है ना। तो
बड़ा नंबर का पढ़ेंगे 160 इसमें सबसे बड़ा नंबर है, इसी का टेबल पढ़ेंगे। तो 160 गुना कितना हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा। 320 क्या 120 से कटेगा? 320 नहीं कट पाएगा। 80 से कटेगा? 8 चौके 32, 80 से कट जाएगा मगर इससे नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो एक और बार पढ़ेंगे उसको। 160 दिया 480, ठीक है ना। 12 चौक 48, 8 48, 16 दिया 48 कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 480, ठीक है ना। 480 जो है ये आपका टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी कि कुल काम आ गया, ठीक है ना। ये टोटल काम आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? इसका कार्य करने की क्षमता क्या है ए और सी का? एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है? तो 120 में 480 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? ये आपका 12 चौक 48 यानी कि 4 बार में चला जाएगा। 4 होगा। सी और ई का क्षमता कितना होगा? 8 छक 48 यानी कि 6, ठीक है ना। और 160 डेज, तो इसका कितना हो जाएगा? 3, ठीक है ना। ए सी और ई, तो ये बताइए कि ए यहाँ भी काम कर, सब दो जगह काम कर रहे हैं। ए यहाँ भी काम कर रहा है, ए यहाँ भी काम कर रहा है, सी यहाँ भी काम कर रहा है, सी यहाँ भी काम कर रहा है, ई यहाँ भी काम कर रहा है, ई यहाँ भी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसका रूल हम पीछे भी बता चुके हैं, वहां से भी आप इस वीडियो में जाकर देखिएगा और इसके बारे में समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आपका क्या है कि उसमें हम बताए थे कि क्या होता था कि हम लोग 2a + b + c इक्वल टू वो लोग वाट लेते थे। ये वाट क्या है कि इस सबकी क्षमता को यहाँ पे लिखते थे जोड़ के। तो क्या हम इसी टाइप में यहाँ हम कर सकते हैं क्या? 2a c e इक्वल टू कितना है? 4 6 4 10 और 3 13, यही ना, ठीक है 13। अब a + c + e इक्वल टू 13/2, यही आएगा, ठीक है, यही तो आएगा। और क्या करेंगे? इसी से हम क्या करेंगे? टोटल वर्क में भाग दे देंगे। तो एस सी और ई का जब तीनों साथ में मिलेंगे तो काम कितना दिन में काम खत्म होगा? डे निकल जाएगा। तो 480 भागा 13/2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? 480 गुने 2 नीचे भागा में तो ऊपर जाके गुना में हो जाएगा 13, ठीक है ना। गुना करिए इसको 2 0 0, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 960/13 दिन समय लगेगा इस सब काम करने के लिए, ठीक है ना। चलिए ये समझ में आ गया आपको कैसे किए, ठीक है। आपने अगर रूल नहीं देखा होगा तो रूल को आसानी से आप देखिए, ठीक है ना। चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है आपका? 2 क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपका और है ना। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर सामान्य कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दीपक अकेला सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास, लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। इस टाइप भी हम बता चुके हैं आपको कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। तो लगाइए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। चलिए अब का क्वेश्चन क्या है कि देखिए अनिल 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 ठीक है ना, अनिल, दीपक दीपक और एक है दिनेश, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं कि तीनों जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना दिन कर रहे हैं? 35 दिन कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, 35 दिन कर रहे हैं। अगर हम बात करें अनिल और दिनेश, अब देखिए अनिल और दिनेश इस काम को कितना दिन में कर रहे हैं? तो 60 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना, 60 दिन में कर रहे हैं। तो दीपक इस काम को कितना दिन में करेगा? दीपक इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा, ये बताइए आप। तो क्या आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया था पहले? क्या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हम आपको a + b + c करके आपको इस क्वेश्चन को हम बताए थे, जो आपको आपने देखा नहीं होगा तो आप जाके देखिए वहां से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे आप ये देखेंगे कि तीनों मिलकर 35 दिन, तो अनिल और दिनेश 60 दिन, तो सेम रूल लगाएंगे। ये दोनों का सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। बिना एलसीएम निकाले हुए काम नहीं चलता है, तो इसलिए निकालेंगे हम एलसीएम,
ठीक है। एलसीएम निकालिए, एलसीएम इसका कितना आएगा बताइए आप लोग, है ना। एलसीएम, तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर बड़ा नंबर से आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ भी अगर देखिएगा तो 2 से 3 नंबर कटेगा नहीं, 3 से ही नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। 4 से नंबर ही कटेगा नहीं, 5 से नंबर ही कटेगा। तो 5 से 7 बार में 5 से 12 बार, ठीक है ना। देखें तो अब तो नंबर जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 सत्ते 35 या 12 पचे 60, 60 सत्ते 420। इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया, 420 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए, तो टोटल वर्क निकल गया आपका, एलसीएम जो हुआ वो टोटल कुल कार्य इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो टोटल वर्क निकला, तो ये बताइए कि इसका एक दिन के, यानी कि अनिल, दीपक और दिनेश का कार्य करने की क्षमता एक दिन का कितना है, तो इसको इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो उसकी क्षमता निकल जाएगा। तो क्या होगा, 35 में 420 से भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 12 बार में, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये आपका 12 बार में हो जाएगा, ठीक है ना। इसके यानी कि कार्य करने की क्षमता कितना हो गई, 12 हो गई। अब ये बताइए कि अनिल और दिनेश की एक दिन का कार्य करने की क्षमता क्या होगा, तो सेम तरीके से इसको जैसे निकाले उससे भी इसको भी डिवाइड करेंगे, तो 7 में 420 से भाग दे देंगे तो कितना आपका आ जाएगा बताइए, ये आपका 7 बार में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये बताइए कि अनिल प्लस दीपक तथा दिनेश के कार्य करने की क्षमता कितनी थी, तो क्षमता इनका 12 था, और अनिल और दिनेश का क्षमता कितना है, तो 7 है। कितना है, 7 है। तो 7 प्लस दीपक इक्वल टू 12, तो दीपक इक्वल टू 12 में से 7 घटा देंगे तो दीपक कितना कर रहा है, दीपक 5। दीपक कितना, दीपक की कार्य करने की क्षमता कितना आ गया, 5 आ गया। अब डे निकालना है कि दीपक इस काम को कितना दिन में कर पाएगा, तो दीपक आपका जो करेगा वो इसमें भाग दीजिए आप 420 में, इसकी इफिशिएंसी से भाग दीजिए, क्षमता से भाग दीजिए, तो कटेगा 5 बटे 40 और 5 के 20, यानी कि 84 दिन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या क्लियर है आपको, आपने देखा क्वेश्चन आपका कैसे लग रहा है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाया जा रहा है। देखिए, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना भागें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आपको हानि पहुंचा सकता है, ठीक है ना। आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा। शॉर्ट ट्रिक्स धरा ही रह जाता है, एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करता है, ठीक है ना। शायद आपका वैसा बाई चांस क्वेश्चन अगर आ जाए वैसा ट्रिक पे तो बना लीजिएगा। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो ट्रिक भी आपका धरा ही रह जाएगा, इसलिए ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, चलिए और क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन आपका है कि विवेक, देव तथा ललित अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। विवेक तथा देव मिलकर सामान्य कार्य को, ठीक है ना, कितना दिन में पूरा, विवेक तथा देव सामान्य कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि विवेक, देव तथा ललित अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो विवेक, है ना, विवेक, देव और ललित तीनों साथ में मिलकर इस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप लगाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन तो बहुत इजी है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे आप। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। विवेक, ठीक है ना, विवेक इसका इस कितना दिन में काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है, ठीक है ना। और देव कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन, ठीक है ना। और बताइए ललित एक है, ललित इस काम को कर रहा है 20 दिन में। यही तीनों जब साथ मिल जाएंगे, विवेक, देव और ललित जब मिल जाएंगे तो इस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। तो सेम आपको फंडा अपनाना है। यहाँ पे क्या करना है कि 10
15 और 20 का सबसे पहले यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। इस रूल से बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो 10, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, आप एलसीएम देखेंगे इसका तो एलसीएम आपका 60 ही होगा, क्योंकि इसमें बड़ा नंबर 20 है। 20, 20 दूनी 40, 40 से 10 तो 10 से 40 कट जाएगा, मगर 15 से 40 नहीं कटेगा, इसलिए 20 तिया 60, 60 से क्या होगा कि 10 छक्के 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60 कट गया। तो ये आपका टोटल वर्क निकल गया, यानी कि कुल काम आपका निकल गया, कुल कार्य निकल गया, ठीक है ना। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसकी क्षमता जब निकालेंगे तो 10 छक 60, 15 चौके 60 और 20 तिये 60, ठीक है ना। तो ये तीनों को निकालना है, तीनों को निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में भाग दे देंगे। 60 प्लस 6 4 3 60 प्लस 6 4 10 होती 13, यही फाइनल आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि 60/13 दिन आंसर इसका आ जाएगा। इसको आप चाहें तो पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका 13 चौके 52, 8, देखिए 4 पूर्णांक 8/13, ठीक है ना। यही आपका इतना डेज आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे आप, है ना। क्वेश्चन क्या है आपका कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, सी तथा ए, ठीक है ना, सी तथा ए किसी कार्य को यानी कि इसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकेगा। ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। तो इसको लगाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाइएगा, इस क्वेश्चन को हम देखें। इस क्वेश्चन अभी इसी टाइप का क्वेश्चन अभी जीडी में भी, वो जीडी में क्या देखें, जीडी एमटीएससी जितना एग्जाम कंडक्ट कराती है वो। चलिए तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। बी तथा सी इसी काम को 25 दिन में करते हैं, 25 दिन में करते हैं, ठीक है। और सी तथा ए इसी काम को 15 दिन में करते, ठीक है ना। तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा भी आपका बेसिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन को आप बना सकेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि वही जो हम लोग करते आए हैं वही करेंगे। सबसे पहले इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इसका कितना होगा ये देखिए, ठीक है। सबसे इसमें बड़ा नंबर कौन है ये देखेंगे, तो सबसे इसमें बड़ा नंबर आपका 25 है, तो 25 दूना 50 और 25 तिया 75, तो 75 से देखेंगे, ठीक है। तो 75 से क्या 20 75 को काट पाएगा, नहीं कटेगा। 25 तो काट पाएगा, 15 भी काट पाएगा। तो एक और स्टेप चलेंगे, यानी कि 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब देखेंगे कि 100 से 20 भी कटे, 20 में भाग लग जाएगा, 100 है ना, 100 जो है, ठीक है, 100 को 20 काट पाएगा, 100 को 25 काट पाएगा, ठीक है, मगर 15 नहीं काट पाएगा। तो एक स्टेप और चलेंगे, ठीक है ना। तो 25 बच्चे 125, ठीक है ना। तो 125 में क्या होगा, 15 हम नहीं काट पाएगा उससे 125 को, ठीक है ना। तो ये बताइए, तो अब चलेंगे डायरेक्ट, हम चलेंगे इसका लेके, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट चले तो 20 25 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो 20 25 15, ठीक है ना। तो 5 से डायरेक्ट काटते हैं, 4 5 3, अब नहीं कटेगा, 5 या 15 चुके 60, 60 बचे 300, इसका एलसीएम डायरेक्ट कितना आ जाएगा 300, ठीक है ना।
300 इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया तो क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, ए प्लस बी का कितना एफिशिएंसी है ये दोनों का, तो ए प्लस बी तो ए प्लस बी की कितना क्षमता है, कार्य करने की क्षमता 20 यानी कि 15 बार में 25, तो ये कितना होगा 25 चौके 100, ठीक है ना। तो ये कितना बार में होगा 12 बार में, ठीक है ना। ये कितना बार में, ये आपका 20 बार में होगा, यानी कि एक सी और ए की कार्य करने की क्षमता 20 है, बी प्लस सी की कार्य करने की क्षमता 12 है, ए और बी की कार्य करने की क्षमता 15 है, ठीक है ना। तो चलिए अब ए पूछा है ए, तो ये बताइए आप ए प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या होता है कि 2 कॉमन होगा। 2 कॉमन क्योंकि होगा कि ए दो जगह है, बी भी दो जगह है, सी दो जगह। आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लोग करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इस सब के जोड़िए, ए यहाँ 2a, बी यहाँ 2b, सी यहाँ 2c, और 2 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस। इस क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने के बाद क्षमता निकाल लेंगे, सभी का क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 2 यानी ये यहाँ भी काम कर रहा है, ये यहाँ भी काम कर रहा है, बी यहाँ भी, सी यहाँ भी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 15, 12 और 20। इसको जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, जोड़िए तो 7, 2, 2, 4, 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 47/2, ठीक है ना। अभी देखेंगे कि हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें पूछा था कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए है, तो ए, अब ए निकालने के लिए हमको बी और सी ढूंढना पड़ेगा। बी और सी के कार्य करने की क्षमता कितना है 12 है, तो ए प्लस 12 इक्वल टू 47/2, तो ए इक्वल टू 47/2 माइनस 12, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ इसके नीचे 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे एलसीएम निकालने के लिए, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 ही तो होगा, ठीक है ना। अब ये बताइए कि 2 एकम 2 यानी कि 47 माइनस 1, 2 2, तो यानी 12 दूनी 24, को घटाइएगा तो 3, 2 यानी कि 23/2 आएगा, ठीक है ना। 23/2, तो ए के पूछा है, ए की क्षमता पूछा है ए, तो क्या करेंगे इसी क्षमता से हम डे में यानी कि टोटल वर्क में हम भाग देते हैं तो डे निकल जाता है, डे निकलता है तो 300/23/2, ठीक है। 300 बटा, ठीक है ना, देखिए 2 यहाँ नीचे भागा में है तो ऊपर जाके क्या में होगा गुना में होगा 23, ठीक है ना। तो 600/23 इसका फाइनल आंसर होगा, 600/23 डेज इसको लगे। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था, एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है ना। और अगर इसमें अगर हम बात करें और क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन आपको और करा दें तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारा रिपीटेड है ना। यही सब आज का क्वेश्चन था जो 4-5 टाइप था, है ना। इसको आप बढ़िया तरीके से देख के जाइए क्योंकि एग्जाम में फंसने का चांस यहीं से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर और आपको कराएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, ठीक है ना।